हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अक्सा फैशन पॉइंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको दो ट्राउज़र के डिज़ाइन बताऊंगी। पहला डिज़ाइन हमारा पिंटेक्स का है और लेस के साथ हम अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। इसे बनाने के लिए मैंने जॉइंट लेस और सटल लेस दोनों ही वाइट कलर की ली है। ये फैब्रिक पट्टी है जिस पर मैंने ऑलरेडी क्रीज डाल ली है, जिन्हें मैंने पिंटेक्स के लिए डालना है। और पट्टी की चौड़ाई मैंने 4.5 इंच रखी है। और इस फैब्रिक पट्टी पर मैंने ऑलरेडी फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं। पिंटेक्स का निशान मैंने आधा इंच 2 पॉइंट पे लगाया है और इस बार मैंने 1 इंच पर नहीं लगाया। अब हमने सारी क्रीजों को डाल लिया है, कुछ क्रीज मैंने छोड़ दी थी। अब हम कॉर्नर से एक पिंटेक्स को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हम अपनी सिलाई को लगाएंगे। पहले मैं आपको एक फोल्ड करके दिखाती हूँ, इसके बाद बाकी सबको हम सिलाई को लगाते जाएंगे। एक पिंटेक्स मैंने डाल ली है और आप देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ ये हमारी डली है। इसी तरह से हम दूसरी क्रीज को भी फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इस पर भी हम इतने ही मार्जिन के साथ सिलाई को लगाएंगे। दूसरी पिंटेक्स भी हमारी डल के तैयार हो चुकी है और ये भी मैंने इतने ही मार्जिन के साथ डाली है। अब इसी तरह से हम तीसरी को फोल्ड करते जाएंगे और फिर एक के बाद एक हमने फोल्ड करते जाना है और अपनी क्रीज पर सिलाई को लगाते जाना है। आप देख सकते हैं तीनों पिंटेक्स का मार्जिन हमने बराबर ही रखा है, इसलिए हम सारी पिंटेक्सों को बराबर ही सिलाई लगाएंगे और एक के बाद एक को फोल्ड करते जाएंगे और अपनी सभी पिंटेक्स को डालते जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप देख सकते हैं मैंने एक के बाद एक को फोल्ड किया है और फोल्ड करने के बाद बराबर मार्जिन के साथ अपनी सिलाई को लगाते जाना है। जिस तरह से मैंने ये सभी सिलाइयाँ लगाई हैं, इसी तरह से हमने बाकी बची हुई दो पिंटेक्स को भी इसी तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इस पर भी हम ऐसी सिलाई लगाएंगे। एक के बाद एक फोल्ड करते हुए मैंने सभी पिंटेक्स डाल ली हैं और डालने के बाद धागे कट कर लेंगे और इस पर आयरन कर लेंगे। ये मैंने आयरन भी कर ली है और पिंटेक्स का रुख मैंने ऊपर की साइड को किया है। अब हमने अपनी शटल लेस लेनी है, जिसे मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था। अपनी लेस को हमने उल्टी साइड से रखना है और पैटर्न की सीधी साइड रखेंगे। कॉर्नर पर सीधा रखते हुए सिलाई को लगाते जाएंगे। अपनी लेस के हम किनारे किनारे सिलाई को लगाते जाएंगे। लेस को फिक्स करते जाना है पैटर्न के साथ और सिलाई को लगाते जाना है। लेस हमारी लग के तैयार हो चुकी है। एक कॉर्नर पर मैंने लेस को फिक्स किया और ये लेस हमारी लग के तैयार हो चुकी है। अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी लेनी है। पट्टी की चौड़ाई आप चाहे जितनी भी रख सकते हैं, इसे हमने बाद में कटिंग कर देनी है। अब पैटर्न को हम उल्टी साइड से रखेंगे और जिस सिलाई पर हमने लेस को स्टिच किया है उसी सिलाई के साथ हम अपनी एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी को इसके साथ स्टिच कर लेंगे। फैब्रिक पट्टी और पैटर्न को हमने बिल्कुल एकसार रखना है और सिलाई को लगाते जाना है। जिस सिलाई पर हमने अपनी लेस को स्टिच की है उसी सिलाई के साथ हम अपनी फैब्रिक पट्टी को स्टिच करेंगे। ये मैंने स्टिच कर लिया है। अब स्टिच करने के बाद हम इसे सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इस पर हम आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन भी कर ली है और आयरन करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक जो था उसकी भी कटिंग कर ली है। अब हमने अपनी जॉइंट लेस को लेना है, जिसे मैंने आपको इसे भी शुरू में दिखाया था। लेस की हम उल्टी साइड से रखेंगे और पैटर्न के कॉर्नर पर लेस को रखते जाएंगे और रखने के साथ साथ किनारे किनारे पर हम अपनी सिलाई को लगाते जाएंगे।
लेस भी हमने लगा ली है। लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इसके बिल्कुल किनारे किनारे को सिया। अब हम लेस को बाहर की तरफ को टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद इस पर भी आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन कर ली है और आयरन करने के बाद इस पर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। टॉप स्टिच मैंने लगा ली है। लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सफाई के साथ ये मैंने किनारे किनारे पर सिलाई को लगाया है। अब लगाने के बाद इस पर हम एक बार और आयरन करेंगे और फिर अब हमने अपने ट्राउज़र को रखना है। ट्राउज़र पर हम पैटर्न को उल्टी साइड से रखेंगे और थोड़ा फैब्रिक छोड़ते हुए लेस के किनारे पर सिलाई को लगाएंगे। ट्राउज़र फैब्रिक को फिक्स करते हुए हमने अपने पैटर्न को स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद हम अपने पैटर्न को सीधा करना है और सीधा करने के बाद इस पर हमने आयरन करनी है। ये मैंने आयरन भी कर ली है और आयरन करने के बाद इस पर हम एक बार और टॉप स्टिच लगाएंगे। फैब्रिक को फिक्स करते हुए हमने अपनी कॉर्नर की सिलाई को लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद मैं इसे आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं आप खुद ही कितनी प्यारी हमारी ये सिलाई लगी है। अब हमने इस पर एक क्रीज बनाई है। ये क्रीज मैंने 1 इंच 1 पॉइंट की बनाई है। इस पर हम अपनी वही लेस इस्तेमाल करेंगे जो हमने नीचे बॉर्डर पर इस्तेमाल की है। इस लेस को हमने उल्टी साइड से रखना है और क्रीज पे रखते हुए सीधी सिलाई के साथ लेस को स्टिच कर लेना है। फैब्रिक को फिक्स करते हुए क्रीज पर मैंने अपनी लेस को लगा लिया है। एक्स्ट्रा लेस को हम कट कर देंगे। लेस लगाने के बाद हम अपनी लेस को बाहर की साइड को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इस पर टॉप स्टिच लगाएंगे। सिलाई लगाने से पहले मैंने आयरन कर ली है। अब जिस तरह से हमने इधर टॉप स्टिच लगाई है इतनी ही सफाई के साथ हम लेस के ऊपर भी अपनी टॉप स्टिच लगाएंगे। लेस के ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा हमारा पहला ट्राउज़र का डिज़ाइन बना है। पिनटेक्स, जॉइंट लेस और शटल लेस के साथ मैंने अपना पहला ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाया है। कमेंट करके बताना पहला ट्राउज़र डिज़ाइन आपको कैसा लगा। इसी के साथ हम अपना दूसरा डिज़ाइन की शुरुआत करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 2 तरह के कंट्रास्ट फैब्रिक लिए हैं और एक मैंने शटल लेस, जो लेस मैंने वाइट कलर की ली है। इसी का इस्तेमाल करके हम ट्राउज़र का बहुत ही प्यारा और यूनिक सा डिज़ाइन बनाएंगे। अपना डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने फैब्रिक के स्क्वायर पीस की कटिंग की है और स्क्वायर पीस हमने दोनों कंट्रास्ट में कटिंग किए हैं। इनकी लंबाई और चौड़ाई दोनों की हमने बराबर ही रखी है, 4.5 इंच। डिज़ाइन बनाने के लिए मैं एक फैब्रिक स्क्वायर पीस ले रही हूँ। ये एक्स्ट्रा धागे हैं, इन धागों की हम कटिंग कर लेंगे। ये मेरे पास लीलन का कपड़ा है, इस कपड़े के अक्सर ऐसे ही धागे निकलते हैं। अब हमने इनके ट्रायंगल बनाने हैं और इन पर आयरन करनी है। ये मैंने बना लिए हैं और इनकी आयरन भी कर लिए। इस तरह से मैंने ग्रीन और वाइट दोनों पर ही आयरन कर लिए। मैं आपको एक बार और दिखाती हूँ। अब हमने अपने ट्राउज़र को रखना है। ट्राउज़र पर मैंने एक क्रीज़ बनाई है जिसकी क्रीज़ की चौड़ाई मैंने करीब 3 इंच रखी है। अब इसी क्रीज पर हम अपने एक एक ट्रायंगल को रखेंगे और फिक्स करते हुए इनको सिलाई लगाएंगे। पहले हमने वाइट रखना है और इतने ही गैप के साथ हमने ग्रीन रखना है। जिस तरह से मैंने ये 3 रखे हैं इसी तरह से हम इनको रखते जाएंगे और इन पर सिलाई को लगाते जाएंगे। ट्रायंगल को मैंने इस तरह से रखा है, जिस तरह से आप देख सकते हैं कॉर्नर और क्रीज बिल्कुल सेंटर में आ रही है। अब हम एक दूसरे के ऊपर रखते हुए अपनी सिलाई को लगाएंगे। के बाद एक रखते जाएंगे और अपनी सिलाई को लगाते जाएंगे। हमने गैप बिल्कुल बराबर का रखना है और कॉर्नर भी बिल्कुल आमने सामने रखने हैं। इसी के साथ हमारा बहुत ही प्यारा और यूनिक डिज़ाइन बनेगा। इस तरह से अब तक हमने एक के बाद एक रखे हैं, इसी तरह से हम आगे भी ऐसे ही रखेंगे और रखते हुए अपने ट्रायंगलों को स्टिच कर लेंगे।
हमने एक ही ध्यान रखना है कि कॉर्नर बिल्कुल आमने सामने हो और गैप हमारा बिल्कुल बराबर का हो। आप देख सकते हैं कितने प्यारा वाइट और ग्रीन कंट्रास्ट लग रहा है। आप चाहें तो इसे ग्रीन या वाइट एक ही जैसे रंग में बना सकती हैं, ये दोनों में ही बड़ा ही प्यारा लगेगा। एक के बाद एक रखते हुए मैंने अपने सभी ट्रायंगलों को स्टिच कर लिया। ये हमने थोड़े धैर्य के साथ लगाने हैं, वरना हमारी सिलाई के साथ ये बिगड़ भी सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ हमारे ये बराबर गैप के साथ लगे हैं। मैंने एक बीच में रफ स्टिच लगा ली है ताकि ये इधर उधर ना हिले। अब हमने इसी तरह से दूसरी साइड भी ऐसी सिलाई को लगाते जाना है। ये मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है और हमारे ट्रायंगल बिल्कुल अच्छे से ढक के तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे और सफाई के साथ लगे हैं। अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। कट करने के बाद आप देख सकते हैं कितने ये अच्छे लग रहे हैं। कट करने के बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी ली है। पट्टी हमने ग्रीन कलर की ली है। इसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच 2 पॉइंट रखी है। अब हमने पहले फैब्रिक पट्टी को रखेंगे और उसके बाद अपने पैटर्न को रखेंगे। जिस सिलाई के साथ हमने अपने ट्रायंगलों को स्टिच किया है उसी सिलाई के साथ हम अपनी फैब्रिक पट्टी को स्टिच करेंगे। पट्टी को पैटर्न के साथ स्टिच करते हुए सिलाई को लगा लेना है। इस मेरी पट्टी थोड़ी छोटी थी तो मैंने इसमें जॉइंट लगा लिया है। अब इसी तरह से हम फिक्स करेंगे और फिक्स करने के बाद अपनी पट्टी को पैटर्न के साथ स्टिच कर लेंगे। ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद हमने अपनी फैब्रिक पट्टी को अंदर की तरफ को फोल्ड करना है। पहले हम एक बार फोल्ड करेंगे और उसके बाद हम दूसरी बार फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम पट्टी के अंदर कवर कर लेंगे। इससे पहले ये मैंने आयरन कर ली है और आयरन करने के बाद ये एक्स्ट्रा धागे और फैब्रिक को हमने पट्टी के अंदर कवर कर लिए हैं। अब हमने पट्टी को रखना है और पट्टी के ऊपर ऐसे ही सिलाई को लगा लेना है। सिलाई को हमने बड़ी ही सफाई के साथ लगाना है। इसी के साथ हमने फैब्रिक पट्टी को फिक्स किया। फिक्स करने के बाद हमारे नीचे का बॉर्डर बनके तैयार हो चुका है। कितनी सफाई के साथ ये मैंने सिलाई को लगा लिया है, आप देख सकते हैं। अब हमने अपने पैटर्न को अंदर की तरफ को फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद इसे भी हम अच्छे से सेट करेंगे। और सेट करने के बाद जो सिलाई हमने ट्रायंगल स्टिच करने के लिए लगाई थी इसी के ऊपर अपनी सिलाई को लगाएंगे और हमारा दूसरा तरफ का किनारा भी कवर हो जाएगा। ये मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हैं एक ही सिलाई के ऊपर मैंने अपनी दूसरी सिलाई लगाई है। अब हमने अपने पैटर्न को सीधा करना है और सीधा करने के बाद इस पर आयरन कर लेनी है। इस बार हम टॉप स्टिच लगाने से पहले नीचे बॉर्डर पर जो मैंने आपको शुरू में लेस दिखाई थी इस लेस को सीधा करेंगे और बॉर्डर के नीचे रखते हुए जितनी हमने शो करनी है इतनी बाहर की तरफ और बाकी को हम अंदर की तरफ को फिक्स करते हुए सिलाई को लगा लेंगे। नीचे किनारी पर अपनी लेस को फिक्स करते हुए ये मैंने अपनी लेस को लगा लिया है। आप देख सकते हैं हमारा ग्रीन में मैंने वाइट कलर की लेस का इस्तेमाल किया। आप चाहें तो इसमें ग्रीन कलर की लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी लेस लग के तैयार हो चुकी है। को दिखाती हूँ कितनी सफाई के साथ मैंने अपनी लेस लगाई है। अब हम अपने पैटर्न को अपोजिट डायरेक्शन में रखना है और एक पैर से थोड़ा ज़्यादा मार्जिन रखते हुए इस पर सिलाई को लगाते जाना है। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह से आपको भी अपने पैटर्न में सिलाई को लगाते जाना है। फैब्रिक को फिक्स करते हुए हमने बराबर मार्जिन के साथ सिलाई को लगाना है। जिस तरह से हमने अपोजिट डायरेक्शन की तरफ को सिलाई लगाई है इसी तरह से हम इतने ही मार्जिन में अपोजिट डायरेक्शन से इधर की साइड को रखेंगे और सिलाई को लगाएंगे। जिस तरह से एक साइड हमने सिलाई लगाई है इसी तरह से मैंने दूसरी साइड भी बराबर मार्जिन रखते हुए सिलाई को लगा लिया है। अब मैंने रफ स्टिच भी निकाल ली है और निकालने के बाद हम एक बार और सेंटर में सिलाई के साथ अपने ट्रायंगलों को अंदर की तरफ नीडल की मदद से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद एक को इसी तरह से करते जाएंगे और अपनी सिलाई को लगाते जाएंगे।
के बाद एक सभी कॉर्नरों को अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और इन पर सिलाई को लगाते जाएंगे। इतने में सिलाई लगा रही हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक के बाद एक उठाते हुए अंदर की तरफ करते जाएंगे और नीडल की मदद से सिलाई को लगाते जाएंगे। कमेंट करके बताना कौन सा ट्राउज़र का डिज़ाइन आपको मेरा अच्छा लगा। एक के बाद एक को फोल्ड करते हुए मैंने सभी को सिलाई से लगा लिया है और लगाने के बाद अब हमने टॉप स्टिच लगानी है। टॉप स्टिच लगाने से पहले मैंने आयरन कर ली है। आयरन करने के बाद हम अपने फैब्रिक को फिक्स करते हुए किनारे किनारे पर सिलाई को लगाएंगे। किनारे पर सिलाई हमारी लग के तैयार हो चुकी है और अब मैंने एक क्रीज बना ली है। इस क्रीज पर भी हम जोन में हमने नीचे लेस का इस्तेमाल किया है उसी लेस को हम उल्टा रखेंगे और उल्टा रखने के बाद हम इस पर भी सिलाई को लगाएंगे। फैब्रिक को फिक्स करते हुए ये लेस मैंने अपनी लगा ली है और लेस को मैंने क्रीज पर ही लगाया है। लगाने के बाद मैं इसे आपको दिखाती हूँ। ये हमारी लेस लग के तैयार हो चुकी है और अब हमने इसे बाहर की तरफ को फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद इस पर आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद इस पर हम एक बार और टॉप स्टिच लगाएंगे, फैब्रिक को फिक्स करेंगे और अपनी टॉप स्टिच को हम लगाते जाएंगे। टॉप स्टिच लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ हमारा पैटर्न बनके तैयार हो चुका है। अब ये मेरे पास कुछ मोती हैं। ग्रीन वाले पैटर्न में हमने मोती को स्टिच करना है। जहाँ जहाँ हमारे ग्रीन ट्रायंगल आ रहे हैं इनमें मैंने अपने मोतियों को लगा लिया है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा और ब्यूटीफुल हमारा ट्राउज़र का डिज़ाइन बना है। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।